Okay, today's topic of connective tissue disorder and topic is systemic sclerosis, known as a scleroderma, known as a scleroderma. स्क्लेरोडर्मा से किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इट इज ए क्रोनिक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर। इट इज ए क्रोनिक मल्टी सिस्टम disorder characterized by the fibrosis of the first skin, second fibrosis of the blood vessel, and third visceral organ. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि मोस्ट कॉमन फाइब्रोसिस किस में देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमनली 99% हमारे को ब्लड वेसल्स में देखने को मिलता है, 90% हमारे को स्किन में देखने को मिलता है। ओके, 90% स्किन में, ब्लड में 99%, तो मोस्ट कॉमन इज ब्लड। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, मोस्ट कॉमन। ओके, अगर ब्लड के अंदर दिखेगा तो क्या फिनोमिना देखने को मिलेगा, यहाँ पे रेनॉल्ड्स फिनोमिना। ओके, और यही क्वेश्चन बनता है रेनॉल्ड्स फिनोमिना, इट इज ए स्पेसिफिक सिम्टम ऑफ द स्क्लेरोडर्मा। इसी तरीके से फाइब्रोसिस ऑफ द स्किन अगर डेवलप होता है तो वहां पे किस तरीके के सिम्टम्स आते हैं। फर्स्ट सिम्टम आता है अल्सर फॉर्मेशन, सेकंड इज द स्क्लेरोडेक्टाइली, स्क्लेरोडेक्टाइली। देन अगर स्क्लेरोडेक्टाइली है मींस स्क्लेरोसिस ऑफ द स्किन है, तो वहां पे मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्शन हो जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटेशन ऑफ द मूवमेंट, limitations of the movements. Fourth point, it is the pigmentation. It is the pigmentations. कुछ करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स फेस पे देखने को मिलते हैं। कौन कौन से फीचर्स होते हैं वो देखिए, नेक्स्ट पेज पे समझाने की कोशिश करता हूँ। फेशियल फीचर्स ऑफ द स्क्लेरोडर्मा इन फर्स्ट इसी तरीके से डायग्रामेटिकली ही आपको याद रहेगा। फर्स्ट, ये जो फोरहेड पोर्शन है, तो इस फोरहेड पे क्या रहेगा, जो रिंकल्स आते हैं तो वो रिंकल्स नहीं आएंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिंकललेस, रिंकललेस साइनी और टॉट स्किन, TAUT, टॉट स्किन, रिंकललेस स्किन या टॉट स्किन। नोज जो रहेगी, तो नोज किस तरीके से रहती है, नोज इज पंच्ड अप, punched punched up nose or known as a beak like nose, beak like nose। अगर हम बात करें माउथ की, तो माउथ कैसा है, स्मॉल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्टोमिया, माइक्रोस्टोमिया। ओके,
आज स्टूडेंट काफी लेट लेट ज्वाइन हो रहे हैं। माइक्रोस्टोमिया एंड जो रिंकल्स यहाँ पे एब्सेंट थे, तो वो रिंकल्स कहाँ पे देखने को मिलेंगे? कभी बुटी आजी को देखा होगा, तो उनके क्या रहते हैं, माउथ के अराउंड रिंकल्स रहते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फरोइंग ऑफ द स्किन। फरोइंग या रिंकल्स ऑफ द स्किन अराउंड द माउथ, around the mouth. These are the characteristic features of the scleroderma patient. Okay, then और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, सीधे की सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं कि रिंकल स्किन किस में देखने को मिलेगी। हमारे को सामने कई सारे ऑप्शंस होंगे, उसके अंदर एक ऑप्शन लिखा होगा बी या सी, स्क्लेरोडर्मा। तो हमारा आंसर सी, बीक लाइक नोज किस में देखने को मिलती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। ओके, डॉक्टर मिनिका प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट सिम्टम्स, विसरल ऑर्गन में देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। विसरल ऑर्गन जैसे कि मैंने अभी बताया था, फर्स्ट फाइब्रोसिस ऑफ द ब्लड एंड ब्लड वेसल्स में फाइब्रोसिस डेवलप होके क्या सिम्टम डेवलप करेगा? रेनॉल्ड्स फिनोमिना। स्किन में फाइब्रोसिस डेवलप कर रहा है तो वहां पे अल्सर, स्क्लेरोडर्माइटिस, लिमिटेशन ऑफ द मूवमेंट एंड पिगमेंटेशंस। एंड एक फीचर्स सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें क्या शो करती हैं? मास्क लाइक फेस। कोई मुखौटा पहन रखा है, मास्क लाइक फेस, इट इज a characteristic feature of the scleroderma. ओके, देन जीआईटी की अगर बात करें, तो जीआईटी में किस तरीके से सिम्टम्स आते हैं? जीआईटी की अगर बात करें तो आपको याद भी होगा कि हमने जब इसोफेगस की बात की थी, तब हमने स्क्लेरोडर्मा की भी बात की थी कि इट इज ए प्रोग्रेसिव डिस्पेजिया। इसोफेगस, एंड इसोफेगस में क्या डेवलप करता है? डिस्फेजिया। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। एंड dysphagia of the lower lower one third portion of the esophagus, and develops the GERD, gastroesophageal reflux diseases, ultimate complicate into the esophagitis, and esophagitis causes the precancerous condition known as a Barrett's esophagus, Barrett's esophagus, and Barrett esophagus ultimately cause the carcinoma, means adenocarcinoma. ओके, अगर इसोफेगस के बाद में बात करें हम स्टमक की, तो स्टमक के अंदर ये क्या डेवलप करता है? GAVE। GAVE मीन्स दी गैस्ट्रिक एंट्रल, गैस्ट्रिक एंट्रल वेस्कुलर इक्टेशिया। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं? एक करेक्टरिस्टिक फीचर्स है, और ये पूछा जाता है कई बार, वाटर मेलन स्टमक। वाटरमेलन स्टमक किसमें शो होता है? यही हमारा क्वेश्चन बनता है। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा इंटेस्टाइनल पोर्शन। आपको सिस्टमिक पेज में सारी चीजें बता रहा हूँ, और वहां से किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको
एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इंटेस्टाइनल में क्या देखने को मिलता है, मेनली डिसमोर्टिलिटी। डिसमोर्टिलिटी एंड डिसमोर्टिलिटी की वजह से क्या डेवलप होगा यहाँ पे, सूडो ऑब्स्ट्रक्शंस, सूडो ऑब्स्ट्रक्शन। ओके। देन ये तो हुआ विसरल ऑर्गन का। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो ध्यान से देखिए। कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ in a case of the scleroderma, mainly it involves the lung, involvement of the lung, and लंग इन्वॉल्वमेंट करके वहां पे क्या करेगा, फर्स्ट फाइब्रोसिस, एंड वहां पे जो एक करेक्टरिस्टिक ग्लाइकोप्रोटीन देखने को मिलता है, और उस ग्लाइकोप्रोटीन का नाम क्या है, KL6। इट इज ए ग्लाइकोप्रोटीन जिसकी वजह से हमारा फाइब्रोसिस डेवलप हुआ। एंड पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, तो किसी की वजह से फाइब्रोसिस हो या पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन डेवलप हो, तो इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ। ओके। देन अगर बात करते हैं किडनी की, तो किडनी में क्या डेवलप करेगा, रीनल फेलियर, रीनल फेलियर, एंड अदर ऑर्गन लाइक बोन, बोन में क्या इंक्रीज करेगा, बोन रिजॉर्प्शंस, बोन रिजॉर्प्शंस, बोन रिजॉर्प्शंस डेवलप करेगा। ओके। और बोन रिजॉर्प्शन सबसे पहले या मोस्ट कॉमनली कहाँ पे देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमनली सीन इन दी, और यही क्वेश्चन बनता है, टिप ऑफ द टर्मिनल फेलिंग्स, टिप ऑफ द टर्मिनल फेलिंजेस। ओके। और इसकी जगह आपको क्या वर्ड देखने को मिलेगा ऑप्शंस में, ऑप्शन में आपको जो वर्ड देखने को मिलता है वो एक्रोटेक ऑस्टियोलाइसिस, एक्रो ऑस्टियोलाइसिस। ठीक है। तो अभी तक में क्लियर है आपको कि किस तरीके से क्वेश्चंस डेवलप हो रहे हैं। अब जो हमारा सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस है उसको हम दो पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस आइदर वो डिफ्यूज टाइप का भी हो सकता है, और मे बी इट इज लिमिटेड, इट इज लिमिटेड टाइप। तो किस तरीके से डिफरेंशिएट रहते हैं वो हमारे को पता होना चाहिए। तो अगर बात करें फर्स्ट स्किन की, डिफ्यूज में स्किन कैसे रहेगी, डिफ्यूजली इन्वॉल्व, most common cause of the death, involvement of the lung, causing the fibrosis due to the glycoprotein KL6, and pulmonary artery hypertension, kidney causing the renal failure, in bone, increase the bone resorption, most commonly seen in the terminal phalanges. Okay. Okay. Welcome. डिफ्यूज, स्किन में डिफ्यूजली इन्वॉल्व करेगा स्किन को, एंड वहां पे जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो कैसा होगा, रैपिडली इन्वॉल्वमेंट होगा। ओके। रैपिडली इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। अगर लिमिटेड की बात करें तो लिमिटेड स्किन इन्वॉल्वमेंट एंड इट इज
स्लोली ग्रोइंग। ओके, अगर बात करें हम रेनॉल्ड्स फिनोमिना की, रेनॉल्ड्स फिनोमिना की, तो यहाँ पे रेनॉल्ड्स फिनोमिना जो देखने को मिलता है, रेनॉल्ड्स फिनोमिना साइमल्टेनियसली देखने को मिलता है। साइमल्टेनियसली देखने को मिलता है किसके साथ में, विद द स्किन इन्वॉल्वमेंट। बट यहाँ पे रेनॉल्ड्स फिनोमिना लिमिटेड की बात करें, रेनॉल्ड्स फिनोमिना कम फर्स्ट, कम फर्स्ट देन स्किन इन्वॉल्वमेंट। तो इससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि क्या हमारा लिमिटेड टाइप है या डिफ्यूज टाइप है। डिफ्यूज टाइप है, साइमल्टेनियसली देखने को मिलता है। ओके, थर्ड हमारा लंग फाइब्रोसिस। एंड लंग फाइब्रोसिस कैसा रहता है इसमें, फ्रीक्वेंट, अर्ली एंड सीवियर। फ्रीक्वेंट, अर्ली एंड सीवियर। बट यहाँ पे क्या रहता है, लेट एंड मॉडरेट। लेट एंड मॉडरेट। फोर्थ, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, दोनों में प्रेजेंट होता है, बट मेनली किस में देखने को मिलता है हमारे को, लिमिटेड टाइप में। तो ये करेक्टरिस्टिक है लिमिटेड का। ठीक है। अगर स्क्लेरोडर्मा में रीनल क्राइसिस की बात करें, रीनल क्राइसिस किस में देखने को मिलती है, 10 to 15% हमारे को डिफ्यूज में देखने को मिलेगी, बट रेयरली सीन इन द लिमिटेड टाइप। ओके, अगर बात करें हम ऑटो एंटीबॉडीज की, अगर ऑटो एंटीबॉडीज की बात करें तो यहाँ पे कौन सा ऑटो एंटीबॉडीज मिलता है हमारे को, एंटी टोपो आइसोमरेज एंटीबॉडी, एंटी टोपो आइस। और ये जो लाइन है, लास्ट वाली लाइन को जितने स्टार लगाने हैं आप लगा सकते हो, बिकॉज सारे क्वेश्चन इस टेबल में यहीं से बनने वाले हैं आपके। टोपो आइसोमरेज एंटीबॉडी, और इसको दूसरे वे में किस, SCLE 70, ये भी ऑप्शंस में देखने को मिल सकता है, या एंटी टोपोआइसोमरेज एंटीबॉडीज देखने को मिल सकता है ऑप्शन में। और अगर लिमिटेड की बात करें तो लिमिटेड में कौन सा एंटीबॉडीज देखने को मिलेगा, एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी। ओके, एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडीज। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है स्क्लेरोडर्मा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं किसके साथ में, जोगरन सिंड्रोम्स के साथ में। अगर जोगरन सिंड्रोम्स आप सबने पढ़ा रखा है कि यहाँ पे क्या डेवलप होता है, ड्राई आई विथ ड्राई ओरल म्यूकोसा, ड्राई ओरल म्यूकोसा। मेन कॉज क्या रहता है, मेन कॉज ऑफ द जोगरन सिंड्रोम की अगर बात करें तो इट मे बी अ प्राइमरी कॉज और मे बी सेकेंडरी कॉज। अगर प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी कॉज इज फर्स्ट, primary means the it is extragranular, extragranular and most common, क्वेश्चन यहीं से बनता है आपका, मोस्ट कॉमन एक्स्ट्राग्रेनुलर या प्राइमरी कॉज ऑफ द जोगरन सिंड्रोम, किसी तरीके से भी क्वेश्चन आए आपका आंसर क्या जाना चाहिए, इट इज आर्थराइटिस, आर्थराइटिस। ओके, then extragranular cause is Raynaud's phenomena, then vasculitis, then vasculitis, then mononeuritis, mononeuritis multiplex,
mononeuritis, multiplex lymphoma, and last one is the RTA, renal tubular acidosis type 1. अभी मैं ये सब एक्सप्लेन करूंगा RTA1 को, क्योंकि हमारा नेक्स्ट सिस्टम ही किडनी है। ठीक है, आज हम किडनी को स्टार्ट करेंगे। अगर बात करें सेकेंडरी, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आता है आपका कि सेकेंडरी का मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द जोगरन सिंड्रोम, अब आंसर चेंज हो जाएगा एंड आंसर इज RA। देन अदर कॉजेस, यहाँ पे लिखता हूँ। अदर कॉजेस इज SLE, sarcoidosis, just hold a second। Okay, sorry। And last secondary cause is Hashimoto disease। Okay, एंड क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि कौन सा फीचर्स या हमारे को जोगरन सिंड्रोम में देखने को मिलता है लीस्ट लाइकली। क्वेश्चन आता है लीस्ट लाइकली से, लीस्ट लाइकली सीन इन दी जोगरन सिंड्रोम। और ये फेवरेट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बॉक्स के अंदर बता रहा हूँ। लीस्ट लाइकली इज कार्डियक फाइब्रोसिस, कार्डियक फाइब्रोसिस। ओके, जोगरन्स के अंदर मैंने एंटीबॉडीज कौन कौन सी बताई थी आपको। एंटीबॉडीज सीन इन दी जोगरन्स इज एंटी, जब एसएलई की बात की थी तब बताया था मैंने इसके बारे में। एंटी रो, एंटी ला, ओके, एंटी अल्फा फॉड्रॉन, एंटी MR3। These are the antibodies seen in the Sjogren's। ओके, तो एक ही पेज पे आपका पूरा जोगरन है, इससे बाहर कहीं पर भी क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, तो जोगरन का जो प्राइमरी कॉज है वो हमारे को याद होना चाहिए। जोगरन का प्राइमरी कॉज इज आर्थराइटिस। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सेकेंडरी कॉज इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो हमारे को पहले हम आर्थराइटिस के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं कि आर्थराइटिस क्या है एंड कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज ये मैंने एसएलई में भी एक्सप्लेन किया था। एंटी रो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑल आर सीन इन दी जोग्रंस एक्सेप्ट, तो हमारे को ये चारों एंटीबॉडीज पता होनी चाहिए। एंटी रो, RO रो, एंटी ला, एंटी अल्फा फॉड्रेन एंड एंटी MR3। ओके, ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने की चीज भी है। इट इज आर्थराइटिस।
अपना चैट बॉक्स ऑन करें और कुछ क्वेश्चंस के आंसर साइमल्टेनियसली मेरे को भी करें कि आर्थराइटिस हमको पता है कि मोनो, पॉसी एंड पॉली। मोनो में कितने जॉइंट इन्वॉल्वमेंट मिलेंगे, पॉसी में कितने जॉइंट इन्वॉल्वमेंट मिलेंगे और किसको हम पॉली कहेंगे। पहले मोनो का आंसर कीजिए कि मोनो में कितने हमारे को जॉइंट इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। ग्रेट, वन जॉइंट इन्वॉल्वमेंट नोन एज ए मोनो। पॉसी, पॉसी, गुड, 2 to 3 joint involvement. And poly greater than and equal to 4, greater than and equal to 4 known as a poly। multiple means हमारे को काउंटिंग पता होनी चाहिए। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 नोन एज ए पॉली आर्थराइटिस। तो पॉसी, पॉली, मोनो, दोनों तीनों टर्मिनोलॉजी क्लियर। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम। आप फ्रेश पेज से भी स्टार्ट कर सकते हो। आर्थराइटिस कैन बी डिवाइडेड इनटू, एक क्लासिफिकेशन इस तरीके से भी कर सकते हैं। आर्थराइटिस डेवलप ड्यू टू द इंफ्लेमेटरी कॉज और मे बी मैकेनिकल कॉज। मैकेनिकल कॉज, अगर इंफ्लेमेटरी की बात करें तो इंफ्लेमेटरी में फर्स्ट इंफ्लेमेटरी डेवलप ड्यू टू द ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यून में आपको सबको पता है फर्स्ट इज आर ए, सेकेंड इज एस एल ई। फर्स्ट इज आर ए, सेकेंड इज एस एल ई। अगर क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द इंफ्लेमेटरी आर्थराइटिस, आंसर इज मोस्ट कॉमन cause of the inflammatory arthritis, answer is RA। ओके, अगर इसी तरीके से आ जाए कि मोस्ट कॉमन मैकेनिकल कॉज ऑफ आर्थराइटिस, आंसर इज OA, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ओके, तो कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, अब नॉर्मल चीजें हैं हमारे पास में। क्या क्या? ऑटो इम्यून कॉजेज आर RA एंड SLE। देन सेकेंड इज infections like TB, gonococcal infections, Reiter syndrome। देन मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ कि आर्थराइटिस इन्फ्लेमेटरी, में पहला ऑटो इम्यून, सेकेंड इज इन्फेक्शन, थर्ड इज राइटर, फोर्थ इज gout, and seronegative arthritis, ओके। इसी तरीके से जो भी मैं बता रहा था, इंफ्लेमेटरी एंड मैकेनिकल कॉज, मैकेनिकल में फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन कॉज इज OA, देन other causes like traumatic cause, and tumor, traumatic and tumor। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया।
तब हम बात करेंगे इनके क्लिनिकल फीचर्स की, कि इन्फ्लामेटरी, इधर लिख लीजिए इन्फ्लामेटरी एंड इधर लिख लीजिए हमारा मैकेनिकल, इनके बीच में किस तरीके से डिफरेंस रहता है। लाइक अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस कितनी देर के लिए रहेगी यहाँ पे, 30 to 60 मिनट्स, एंड यहाँ पे लेस देन 30 मिनट अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस। देन यहाँ पे हमारे को मिलेगा इंक्रीज द टेम्परेचर, इंफ्लामेटरी के जो भी साइन है, इंक्रीज द टेम्परेचर, रेडनेस, टेंडरनेस, increase the redness, temperature, tenderness and swelling प्रेजेंट मिलेगा। एंड यहाँ पे कोई भी इंफ्लेमेटरी कॉज नहीं है, तो यहाँ पे क्या ये सारे फीचर्स ऑफ इंफ्लेमेशन नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल कॉज है। ओके, देन क्रिपिटस, मैकेनिकल के अंदर प्रेजेंट रहती है, इंफ्लेमेटरी के अंदर एब्सेंट मिलेगी, और ये चीज याद रखनी है आपको। कौन सा मूवमेंट से एम्यूलेट होगा, हम हमेशा रस्टॉक्स पढ़ते रहते हैं, ब्रायनिया पढ़ते रहते हैं, तो मूवमेंट से रिलीफ होता है हमारा इंफ्लेमेटरी, बट एग्रावेट्स दी मैकेनिकल आर्थराइटिस। कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे। साइन में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मैंने मेंशन कर दिया है। ओके, अब हम पहला इंफ्लेमेटरी मोस्ट कॉमन कॉज ले लेते हैं, इट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो पहले हम पूरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस वैसे सबको पता है कि यहाँ पे हमारे को क्या प्रेजेंट मिलेगा, आरए फैक्टर पॉजिटिव मिलेगा। बट एक फैक्टर आपको ये भी पता होना चाहिए, ओनली एंड ओनली 75 to 80% केस में ही हमारे को आरए फैक्टर पॉजिटिव मिलता है, रिमेनिंग में नेगेटिव मिलता है। ठीक है, तो इसके साथ में ये कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है कि आरए फैक्टर पॉजिटिव है, इट्स मींस कि योर केस इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो यहाँ पे आरए फैक्टर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव केस भी शो हो सकते हैं। फॉल्स पॉजिटिव मींस कि आरए फैक्टर प्रेजेंट है बट उस पेशेंट को आरए नहीं है, तो उसको क्या क्या चीजें हो सकती हैं उनके बारे में हमारे को पता होना चाहिए। वो एक लंबी लिस्ट है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। लाइक एसएलई पूरा कंप्लीटली लिखते जाना, और अगर क्लास 2 मिनट बाद में एंड हो जाएगी तो आप सेम आईडी एंड पासवर्ड से लॉग इन कर सकते हैं इमीडिएटली। ठीक है, एसएलई, जोग्रंस, सार्कोइडोसिस, सार्कोइडोसिस, वेस्कुलाइटिस, वेस्कुलाइटिस, क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस, क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस, टीबी, मलेरिया, टीबी, मलेरिया, लेप्रोसी, सिफिलिस, फिलेरियासिस, फिलेरियासिस, शिस्टोसोमियासिस, शिस्टोसोमियासिस, लिस्मानियासिस। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट हमारे को पता होनी चाहिए, जहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव हमारे को क्या देखने को मिलता है, आरए फैक्टर। ओके, आरए फैक्टर क्या है, आरए फैक्टर्स इट इज द फ्रैगमेंट ऑफ द आईजीजी, fragment of the IgG and
itself, ये खुद itself में, अगर itself, it is IgM type, itself. Okay, it is the fragment of the IgG and itself, it is IgM type. Okay. ओके, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ एंड रीजॉइन अगेन, क्योंकि हमारे पास में लेस देन 1 मिनट है. क्वेश्चन क्या है? ऑल एक्सेप्ट फॉल्स पॉजिटिव आर ए, और इसका आंसर सीधा का सीधा